श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल लेकर के 2022 का। वर्ष 2021 आपकी आकांक्षा अनुसार पूरा नहीं हुआ। जो इच्छाएं थी आपकी, जैसा प्रेम जीवन आप चाहते थे वर्ष 2021 में, वैसा घटित नहीं हुआ। जो अपने साथी को लेकर के, जो आपके जीवन में उसको लेकर के उत्सुकता थी या जो आप उससे चाहते थे, वैसी वाली फीलिंग आपको नहीं हुई, वैसा वाला अनुभव आपको नहीं मिला। मित्रों, जब भी समय विपरीत होता है तो अपने लोग भी व्यक्ति को धोखा देने लगते हैं, और जब समय अपने पक्ष में होता है तो सभी लोग अपने पक्ष में होते हैं। ये पूरा का पूरा खेल समय का है, ग्रहों का है, और ग्रह व्यवस्था जब अच्छी नहीं होती है किसी इंसान के लिए तो उस समय में उस इंसान को बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्टों से गुजरना पड़ता है, और उस समय में अपने लोग भी उस इंसान को धोखा देने लगते हैं, उससे विश्वासघात करने लगते हैं। कुछ न कुछ इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में वर्ष 2021 में रहीं, किंतु वर्ष 2022 में बुरी स्थितियां खत्म हो गई हैं। ऐसी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई हैं, और साथ ही साथ वर्ष 2022 में जो ग्रहों की व्यवस्था रहेगी, ग्रहों की जो स्थितियां रहेंगी, वो पूर्णतः आपके अनुकूल में रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी। मित्रों, अप्रैल से 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 12 अप्रैल 2022 को जहां गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, तो वहीं राहु और केतु भी अपनी राशि, जिस राशि में अभी वर्तमान में चल रहे हैं, राहु वृषभ राशि में है और राहु मेष राशि में आ जाएंगे, तो वहीं केतु भी राशि परिवर्तन करके 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त शनि मकर राशि में ही स्थित रहेंगे पूरे वर्ष। ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में और 4 चांद लगाएगी। मित्रों, इस समय में जब 2022 शुरू हो चुका है, 2022 में शुरुआती 3 माह में आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। एकदम आपके जो प्रेम जीवन में समस्याएं चल रही थी, जो दिक्कतें चल रही थी, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, वो पूर्णतः ठीक होगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके साथी का सकारात्मक रवैया आपके प्रति बनेगा, और वर्ष 2021 में जो खींचतान रही, जो एक दूसरे के प्रति एक प्रतिस्पर्धा रही आपकी, एक दूसरे के साथ क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, डिस्कशन आपने बहुत ज़्यादा किए, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोवर्सी 2021 में की, किंतु वर्ष 2022 में ये सभी स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी, और कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी, कोई भी आर्गूमेंट नहीं रहेगी, कोई भी डिस्कस नहीं रहेगा। आप सीधा मुद्दे पर बात करेंगे, और आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ आप सकारात्मक देखेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि के लोगों में थोड़ा गुस्सा देखा जाता है, थोड़े जोशीले स्वभाव के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभी अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, तो इससे भी रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। किंतु आप शुरुआती 3 माह में देखेंगे 12 अप्रैल तक ही आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देखी जाएगी। एक दूसरे पे आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा, एक दूसरे में आपकी ज़्यादा रुचि रहेगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप बातचीत करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो या फिर फोनिकली बातचीत आप पहले से अधिक 2022 में करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी एक ही पार्टिकुलर विषय पे रोज़ बातचीत आप ना करें, डेली के एक अलग अलग विषयों पे आप चर्चा करें, तो इससे आपके प्रेम जीवन में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड इसे बना पाएंगे। और आप को ये करना है कि आपकी बातों से सामने वाला हट ना हो, यानी कि कोशिश करें कि आप अपने साथी को अपने अनुकूल रखें।
अपने फेवर में रखें, अपने पक्ष में रखें। इसके लिए आपको अनुकूलता बना करके रखनी है। पीछे की जो घटनाएं घट चुकी हैं उसके बारे में बार बार जिक्र आपको नहीं करना है और सकारात्मकता होनी चाहिए। और सकारात्मकता तब आएगी मित्रों जब आप एक दूसरे पे विश्वास बना करके रखेंगे, जब आप एक दूसरे पे आंख मूंद करके भरोसा करनी शुरू हो जाएंगे, उस समय अनुकूलता आएगी। इस समय में आप एक और बात देखेंगे, जो बिछड़े साथी हैं, यानी कि जो आपके साथ 2021 में थे किंतु ब्रेकअप हो गया किसी कारण से। ब्रेकअप होने का कारण ये रहा कि उनको आप नहीं समझ पाए और आपको वो नहीं समझ पाए। बातें बिल्कुल छोटी छोटी थी किंतु ना समझ के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से धोखा हो गया, एक दूसरे को आप अलग कर गए, अलविदा हो गए, अलगाव वाली स्थितियां आपने झेली। वे साथी फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि आप अलग तो हो चुके हो, फिजिकली आप अलग हो किंतु इंटरनली अभी भी आप नहीं मान रहे हो, और वो साथी भी आपके नहीं मान रहे कि हम अलग हो चुके हैं। फिर एक प्रयास रहेगा, फिर एक कोशिश रहेगी कि वो आपके जीवन में आए और फिर से उसी प्रकार से आपकी बातचीत शुरू हो जाए जैसे पहले हो रही थी। ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। कोशिश कीजिए जब आप दोबारा मिलें तो आगे चल कर के आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से बहुत अच्छा बढ़े, अच्छा चले और एक दूसरे पे अनुकूल आप अनुकूलता बना करके रखें। इस प्रयास से आपको ज़रूर अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप सिंगल हैं तो आपको इस समय में कोई साथी का सहयोग मिल सकता है या कोई आपको पसंद कर सकता है। आपको लेकर के कोई बातचीत आपके पीठ के पीछे चल सकती है। तो कोई भी नया व्यक्ति यदि आपके जीवन में दस्तक देता है, आता है, तो उस नए व्यक्ति के बारे में आपको ज़रूर जानना है। पहले उसके बारे में जान लें आप, उसका परिवार कैसा है, घर कहाँ है, क्या करते हैं, क्या क्या उनकी रुचियां हैं, किस प्रकार का व्यवहार है, आचरण है, शिष्टाचार है। जब आप पूर्णतः ये जान लेंगे तो उसके बाद फिर अपने प्यार को लेकर के आप आगे बातचीत बढ़ा सकते हैं, फिर आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। किंतु मित्रों अगर जाने बिना ही आप उनके साथ अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्थितियाँ आपके प्रतिकूल भी हो सकती हैं, क्योंकि आगे चल करके वही इंसान आपको धोखा दे सकता है। ऐसे में कोई भी किसी भी नए व्यक्ति के साथ आप संपर्क बनाना चाहते हैं या आपके जीवन में वो आना चाहते हैं, तो एक बार अगर आप हमसे भी कंसल्टेशन इस बारे में ले लें तो कोई बुरी बात नहीं रहेगी आपके लिए। इससे हम आपको पूर्णतः बता पाएंगे कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो आप यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, या अपने हाथ की फ़ोटो या आपका फेस के माध्यम से भी हम एनालिसिस करके आपको पूर्णतः इस बारे में बता सकते हैं। किंतु आप अगर सामने वाले पे भरोसा जता देते हैं, उसके बारे में जान भी लेते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मित्रों, इस वर्ष लव मैरिज होने की पूर्णतः संभावनाएं बनी हुई है। अगर आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं, लव मैरिज के ही इच्छुक हैं, तो ज़रूर ऐसे योग बने हुए हैं। और एक और बात, अगर आपके प्रेम जीवन में ये एक समस्या आ रही है कि आपको आपका जो लव मैरिज करने की इच्छा है उसमें आपके परिवार के सदस्य आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या किसी और कारणवश आप लव मैरिज करने में असहज हैं, असमक्ष हैं, तो कोशिश दोबारा आपको करनी है कि जो व्यक्ति मान नहीं रहे हैं उनसे फिर से बातचीत की जाए, क्योंकि बातचीत से इस वर्ष निष्कर्ष जरूर निकलेगा और आपका लव मैरिज ही होगा। ऐसे ही पूर्णतः इस वर्ष योग बने हुए हैं। इस वर्ष मित्रों आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक दूसरे पे विश्वास बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, और परिवार से भी आप सहमति ज़रूर लें। परिवार का भी सहयोग यदि आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि कोशिश आपको ये करनी है कि अपने कैरियर को लेकर के भी आपको ज़्यादा बिजी रहना है। अगर आप इस प्रकार से अपने प्रेम जीवन को चलाते हैं कि ज़्यादा आप अपने कार्य में बिजी भी रहते हैं, साथ में अगर बातचीत भी आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर कर रहे हैं तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि अगर अभी आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या कैरियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो अगर ज़्यादा आप व्यस्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय उसमें ज़्यादा लगेगा।
तो कोशिश ये करनी है आपको कि एक नियमित रूप से एक अच्छी दिनचर्या बना करके, एक अच्छा एक शेड्यूल बना करके आपको अपने साथी को भी समय देना है और अपने करियर को लेकर के भी सजग रहना है, क्योंकि ये करियर वाइज भी ये जो वर्ष है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अवसर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो ऐसे में हर प्रकार से आपको एक व्यवस्थित होकर के इस साल को जीना है। उसमें आपको फैमिली की भी परवाह करनी है, परिवार को भी साथ रखना है और अपने जिससे आप प्यार करते हैं उनको भी साथ रखना है। कुल मिलाकर के एक बैलेंस्ड बना करके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी और एक रणनीति, स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी भी आपको इस वर्ष रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ विशेष जानकारी पर्सनली अपनी डिटेल से जानना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर और किसी नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आशावादी रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।